जावा के लिए सबसे पहले बात है कि जावा क्या है। ठीक है, वो सब चीजें आगे हम देखेंगे, बताएंगे। आप बताया नहीं, छोटा सा एक प्रोग्राम मैंने बताया था, वो लोग जो पहले से सी सी प्लस जानते हैं उनको समझ में आया था। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे नए हैं। तो सबसे पहले जावा के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, ठीक है, जावा के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, कुछ चीजें आपको चाहिए होता, वो आपके सिस्टम में होना चाहिए। ठीक है, वो क्या क्या है और उसको कहाँ कहाँ पे जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन करा सकते हैं, वो सारी चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए और आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। ठीक, तो टॉपिक हमारा है रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपिंग, डेवलपिंग ए जावा प्रोग्राम, ए जावा। अभी नए हैं, क्या किया हुआ आपने, बीटेक कर कंप्लीट है, अभी क्या कर रहे हैं, तो मतलब आप कैरियर के लिए, ठीक है, बात करते हैं आप। तो देखिए, जावा को हम पहली, ये मान के चलिए कि पहली क्लास है आपकी, ठीक है, ये दो आपने प्रोग्राम बताया है। और जिसमें कुछ लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, कुछ लोग टेक्निकल से हैं, तो जिन्हें टेक्निकल से हैं, उनके लिए मैटर नहीं करता। लेकिन जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जिनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है आईटी का, उनके लिए थोड़ा मैटर करता है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ बिल्कुल ले मैन की भाषा में, सिंपल सा, अगर जावा का प्रोग्राम बनाना है, जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी, वो वन बाय वन हम आपके आगे डिस्कस करेंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। ठीक है, फिलहाल ये मान के चल रहे हैं कि पहला हमारा ये पहली क्लास है, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो जावा के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, जावा के एप्लीकेशन या जावा के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए पहली चीज आपके पास जो होनी चाहिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना। क्या होना चाहिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ओएस। ओएस होना चाहिए। ओएस कुछ भी हो सकता है, मे बी आप, ठीक है, विंडोज है, लाइनक्स है, मैक है, या जो भी है, सन सोलरिस है, वो एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो जावा के एप्लीकेशन के लिए जरूरत है। जबकि अगर आप यही चीज देखें ऑनलाइन, बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी है ऑनलाइन है, क्लाउड बेस्ड है, जैसे सेल्स फोर्स एक टेक्नोलॉजी है, नाम सुना होगा आपने। वो क्या है, आपको कुछ भी उसमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपके सिस्टम में कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है मार्केट के अंदर, ठीक है, जावा की तरह ही, जैसे सेल्स फोर्स है, सर्विस नाउ है, अगर आपने नाम सुना हो तो, ठीक है, वो उनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जावा को आपको क्या करना पड़ेगा, आपके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इंस्टॉल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है, यानी आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जावा के लिए। ठीक, उसके बाद जावा के प्रोग्राम के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड जेडीके, दैट इज कॉल्ड जेडीके, जेडीके, इसका फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट, जावा डेवलपमेंट किट। किट का मतलब सब लोग समझते ही होंगे, जैसे किट का मतलब क्या होता है, हम लोग का किट होता है, हमारे पास किट है दाढ़ी बनाने वाला, तो रोज दाढ़ी बना के आता हूँ, उसके अंदर बॉक्स एक छोटा सा, उसके अंदर सारा अपना रखा हुआ है। तो बाइक खरीदते हैं तो आप देखिए उसमें नॉर्मल 50 पेचकस रहता है, फोर व्हीलर खरीदते हैं तो कुछ टूल्स होते हैं उनके, ठीक है। इसका मतलब वो क्या है, एक ही जगह सारे चीजें कलेक्ट करके रखी गई, टूल्स का मतलब ये हो। लेडीज जाती है, देखिए आप, टूल्स उनका लेडीज का टूल्स उसमें सारा कुछ रहता है, हमारे लिए भी रहता है ना। तो एक टूल, एक टूल का मतलब है कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, है, जावा के प्रोग्राम को चलाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें जेडीके, वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होंगी फोल्डर के अंदर, उसको बोलेंगे जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट, जो आपको नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बहुत सारे वर्जन्स आते हैं, इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री की बात करेंगे तो बताएंगे आपको जावा का क्या हिस्ट्री है।
तो जावा डेवलपमेंट किट आपके पास होना चाहिए, ठीक, जो नेट से ओरेकल की साइट से हम जाके डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडोज के लिए आप डालना चाहें तो विंडोज का भी डाल सकते हैं, लाइनेक्स के लिए आप चाहें तो लाइनेक्स का डाल सकते हैं, मैक के लिए, सन सोलरिस के लिए, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जेडीके अवेलेबल है फ्री में ओरेकल के तरफ से। गूगल में जाकर डाउनलोड कर, छोटी सी फाइल है, उसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो ये दूसरी चीज है कि जावा के एप्लीकेशन अगर आपको चलाना है तो जावा डेवलपमेंट किट आपके पास होना चाहिए। अब जावा का जो प्रोग्राम है, जावा का जो प्रोग्राम है उसको कहीं ना कहीं लिखेंगे। जैसे आपने पहले अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी है, सुनी है, या किसी को करते हुए देखे हैं, तो सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में सिखाई जाती है, अगर कहीं पे भी आपने कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन लिया और 6 महीने के ज्यादा का कोर्स है, तो सी सिखाया जाता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके पास क्या होता है, उसको लिखने के लिए, उसके लिखने के लिए एडिटर आते हैं, जिनमें जावा का प्रोग्राम आप, सॉरी, सी का प्रोग्राम आप लिखते हैं, जैसे टर्बो सी है, बोरोलैंड सी है ना। हाँ, ये बोरोलैंड सी है। वो सब प्रोग्राम लिखने का एक टूल्स होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर प्रोग्राम आप लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जावा का जो प्रोग्राम है, जहाँ पे आप लिखेंगे जावा का प्रोग्राम, अगर आप लिखेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, जिसको टेक्निकली कहा जाता है आईडीई। आईडीई, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। डॉट नेट वाले जो है वो अपना वो यूज करते हैं, उनके पास भी होता है, ठीक है। डॉट नेट वाले अपना यूज करते हैं। जावा के लिए हमारे पास होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसको बोला जाता है इक्लिप्स। सबसे पॉपुलर है इक्लिप्स। इसमें जावा का प्रोग्राम अब कंपनी में लिखा जाता है पिछले 30 सालों से, बहुत पॉपुलर है, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्री में यूज नहीं होता, लेकिन अगर आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं वीएस कोड। नाम सुना होगा आपने, ये भी सॉफ्टवेयर है। इसमें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड आप लिख सकते हैं, चाहे आप पाइथन पढ़ रहे हो, सी पढ़ रहे हो, कुछ भी आप इसमें कर सकते हो जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। लेकिन कंपनी में वीएस कोड जावा के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, जावा में यूज नहीं किया जाता, ठीक है। और टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, जावा का अपना खुद का है, बढ़िया है, वीएस कोड से पहले बन के आया है, पॉपुलर है, उसके बारे में सब हर प्रोग्रामर को पता है। वो इक्लिप्स में लिखना पसंद करते हैं, ना कि वीएस कोड में। तो इक्लिप्स आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जावा का अपना भी इक्लिप्स है। ये जो इक्लिप्स है, ये जावा ने नहीं बनाई, किसी थर्ड पार्टी ने बनाया, ओपन सोर्स है, ठीक है, ओपन कम्युनिटी है, उसने बनाई है। लेकिन जावा का अपना नेट बीन्स है। अगर किसी ने 12th क्लास में कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, 11th में, वहां पे, ठीक है, जावा का प्रोग्रामिंग करने के लिए नेट बेस यूज करते हैं 11th 12th, ठीक है, क्लास में। तो वो भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी अपनी एक, इसका अपना एक क्या है, ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है इसमें, जिस वर्जन का नेटबीन्स आप डाउनलोड करेंगे, जिस वर्जन के लिए प्रोग्राम लिखेंगे, वही वर्जन आप यूज कर सकते हैं, दूसरा वर्जन यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है। ये हो गए। इसके अलावा भी, अगर ये आईडी हो गए, इसके अलावा भी आईडी है, ऐसा नहीं है कि इसी से इंटेलिजेंस है, और भी बहुत सारे हैं। तो जो भी आपको है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कम से कम 50-60 तो होंगे ही, हो सारा नाम हमको याद नहीं है। तो जावा का प्रोग्राम इसमें आप इक्लिप्स में, नेटबीन्स में, वीएस कोड में लिख सकते हैं। लेकिन जो सबसे ये है, सबसे पॉपुलर है, वो आप यूज करेंगे क्या, इक्लिप्स। इसका मतलब ये भी नेट पे क्या है, आपको फ्री में मिलेगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब इंटरव्यू में जाते हैं, तो ये तो हो गया कि भाई हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, हमारे पास डेवलपमेंट किट होना चाहिए जावा का, और एक आईडी होना चाहिए जो हम प्रोग्राम हम लिखेंगे, ठीक, जो इक्लिप्स हम यूज जो करेंगे वो इक्लिप्स यूज करेंगे। उसके अलावा भी दूसरे भी चीजें हैं यहाँ। जैसे एक, आपके पास विंडोज के अंदर क्या होता है, नोट पैड होता है ना। तो नोट
पैड होता है, तो नोट पैड में भी जावा का प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। ठीक, या फिर नेट से डाउनलोड करना चाहें, एडिट प्लस है, उसमें भी जावा का प्रोग्राम आप डाउनलोड करके प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से एडिट प्लस होता है, या नोट पैड प्लस प्लस होता है जो थर्ड पार्टी का है, ये भी नोट पैड प्लस प्लस है, इसमें भी लिख सकते हैं। या अगर आपने डिजाइनिंग का कभी कोर्स किया तो ड्रीम व्यूअर होता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सॉरी एडोबी का ड्रीम व्यूअर। ठीक है, इसको भी डाउनलोड करके आप इसमें भी जावा का प्रोग्राम लिख सकते हैं। लेकिन ये जो है नोट पैड एडिट प्लस प्लस या ड्रीम व्यूअर में जो है हेल्प आपको नहीं मिलता है, मतलब अगर कोड आप लिख रहे हैं जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप उस कोड को नहीं लिख सकते। ठीक है, सब कुछ आपको रेडीमेड नहीं मिलेगा, आपको खुद से याद होना चाहिए। तो जब आप एज ए फ्रेशर अगर कंपनी में जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो क्या करते हैं कंपनी वाले, यही आपको पकड़ा देते हैं, क्या, नोट पैड। हम्म, आपको नोट पैड पकड़ाते हैं कि भाई नोट पैड में जावा का प्रोग्राम कंपाइल कीजिए और जावा का प्रोग्राम रन कीजिए। क्यों ऐसा करते हैं वो, ऐसा इसलिए करते हैं कि आपको वो चेक करना चाहते हैं एज ए फ्रेशर कि क्या आप बिना देखे, बिना कहीं यूज किए, कोई हेल्प लिए जावा का प्रोग्राम लिख सकते हैं कि नहीं, और लिखने का क्या आपका वे है, क्या तरीका है, टाइपिंग से आपको पता कर लेते हैं कि खाली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां भी अगर आप जाएंगे एज ए फ्रेशर, एज ए एक्सपीरियंस बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए फ्रेशर, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, नोट पैड या एडिट प्लस या मैक के अंदर होता टेक्स्ट। ठीक है, उसके अंदर वो कोई भी ऑपरेटर, सबके पास नोट पैड होता है। इसकी खासियत क्या होती है, इसमें स्काई जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, 0 से लेकर 255 तक के कैरेक्टर वो सारे लिखे जा सकते हैं, फॉर्मेटिंग इसमें नहीं होता। यानी जावा का प्रोग्राम जो स्काई नंबर सिस्टम को सपोर्ट करने वाले एडिटर हैं, जो कंप्यूटर से, जो लैपटॉप से आप टाइप कर सकते हैं, उनको सारा उस कैरेक्टर्स में छप जाता है। ठीक है, इस तरह के एडिटर जो है, जिसको नोट पैड, एडिट प्लस या ये सब चीजें हैं, ये इसमें प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर एमएस ऑफिस में या वर्ड में प्रोग्राम जावा का लिखेंगे तो फिर नहीं कंपाइल होगा, क्योंकि उसके अपने अलग फॉर्मेट होते हैं, जिसको जावा के बारे में, जावा कोर्स के बारे में नहीं पता, उसके एक्सटेंशन के बारे में नहीं पता। एज ए फ्रेशर आप अगर कहीं जाएंगे, ठीक है, तो नोट पैड के लिए इसमें से कोई एक देगा। ठीक, और कंपनी में आपका हो गया, आपको देगा ये, तो नोट पैड में आप प्रोग्राम लिखेंगे तो इंटरनली आपको सारा चीज पता होना चाहिए, प्रोग्राम के साथ साथ उसका सारा इंटरनल डिटेल आपको पता होना चाहिए, कोई हेल्प आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एडिट इक्लिप्स में लिखते हैं या नेटबीन्स में लिखते हैं, वीएस कोड में लिखेंगे, तो आपको हेल्प मिल जाएगा, कोई एरर होगा, कोई सिंटैक्स लेवल पे कोई इशूज होगा, तो क्या हो जाएगा, आपके सामने वो दिख जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाएंगे तो नोट पैड पे भी बनाएंगे शुरू के 10-15 दिन, उसके बाद फिर इक्लिप्स में बनाएंगे, तो आपको दोनों आइडिया हो जाएगा कि प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है एंड टू एंड, और फिर उसको कंपाइल कैसे करते हैं, उसको रन कैसे कराते हैं। ये एक सिंपल सा है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास होना चाहिए, जावा का डेवलपमेंट किट आपके पास होना चाहिए, डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है। उसके बाद एक आईडी होना चाहिए, ठीक, इक्लिप्स, और फिर नोट पैड तो आपके विंडोज के अंदर होता ही होता है। ठीक है, और अपने अदरवाइज आप नोट पैड प्लस प्लस और ये जो नीचे वाले 3 है, इसको आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसमें कलरफुल आ जाता है। लेकिन ये नोट पैड ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, आपके जो विंडोज के अंदर है या मैक के अंदर है, उसमें कलर आप नहीं कर सकते। तो ये एक बेसिक सा रहा कि जावा के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, जावा को सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, इतनी सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है, मैं विंडोज पे ही काम कर रही हूँ तो है। अब इसकी बात करते हैं जेडीके की, जावा डेवलपमेंट की, तो गूगल में जाके इसको क्या करना होगा, डाउनलोड करना पड़ेगा।
गूगल में जाके आपको इसको क्या करना होगा, डाउनलोड करने पड़ेगा, और ये क्या है, फ्री में है। फ्री में दिया गया है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं कैसे। हम यहाँ पे ब्राउजर में गए, ब्राउजर में जाके गूगल आप ओपन कर लीजिए, यहाँ लिखिए जावा डाउनलोड। ठीक है, जावा डाउनलोड करेंगे तो ये ओरेकल वाली साइट आ गई। ठीक, उसको आप खोल लीजिए। देखिए, ठीक है, तो ओपन करेंगे तो जावा का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, 20। ठीक है, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे आएंगे आप, यहाँ देखिए लाइनेक्स अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो लाइनेक्स के अकॉर्डिंग है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैक के अकॉर्डिंग है, विंडोज है तो विंडोज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कौन सा वर्जन है, जेडीके 24 अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम जावा में काम करते हैं तो जावा की जो कंपनी है वो 24 पे काम नहीं करती। ठीक है, जावा की जो कंपनी है वो 24 पे काम नहीं करती। तो जावा का जो वर्जन है, बहुत सारे वर्जन है। ठीक है, जावा का पहला वर्जन, दूसरा वर्जन, तीसरा वर्जन, इस तरह से। जावा कब आई थी, ये आई थी 1995 में ऑफिशियली। ठीक है, मतलब आप यूज करने के लिए, लेकिन उससे पहले ये बन गई थी कब, 90 में। ठीक है, इसका हिस्ट्री बताएंगे आपको, यहाँ पे बनी थी, लेकिन आपके लिए यूज करने के लिए आई थी 1995 में। इसके बहुत सारे वर्जन, जेडीके 1.0, 1.1, 1.2 ऐसे करके आया था। ठीक है, ये उस टाइम पे कंपनी का जो नाम था, क्या नाम था, सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम इस कंपनी का था। बाद में 2014 में ओरेकल ने इसको टेक ओवर कर लिया, उस कंपनी को, सन माइक्रो सिस्टम। आज जो जावा है वो क्या है, आज जो जावा है जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं वो ओरेकल का पार्ट है। ओरेकल कंपनी ने सन माइक्रो सिस्टम को 2014 में खरीद लिया। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे चेंजेज आए हैं। जब ये 2014 से पहले था, एक या दो वर्जन मार्केट में आते थे, जैसे विंडोज का वर्जन आता है नए फीचर के साथ, बिल्कुल इसी तरह, यानी ज्यादा अच्छा नए नए वर्जन नहीं आते थे। लेकिन 2014 के बाद हर साल कम से कम 3 से 4 वर्जन नए नए फीचर जावा में इंक्लूड कर दिया जाता है बाई ओरेकल कंपनी। ठीक है, तो जब जावा ओरेकल कंपनी में आया, जब आया 2014 में, एक वर्जन लॉन्च हुआ जिसका नाम है जेडीके, जेडीके 8। क्या है, जेडीके 8 या जेडीके 1.8, जेडीके 1.8 यानी 8वां वर्जन। ठीक है, इस वर्जन में जो जावा के पहले के सिंटेक्स थे, लिखने के तरीके, उसमें काफी कुछ बदलाव किया गया। फायदा इससे क्या हुआ ओरेकल कंपनी को, जो पहले जावा के कोड लिखे जाते थे जेडीके 1.8 से पहले, यानी 1 से लेके 7 तक, वो जो डेवलप किया था वो सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया था, जो ओरेकल की ओरिजिनल कंपनी है। मतलब ओरेकल जब टेक ओवर किया उससे पहले की कंपनी का नाम है सन माइक्रो सिस्टम। जेम्स गॉसलिंग जो थे उन्होंने ही जावा को डेवलप किया था, उन्होंने कंपनी का नाम रखा था सन माइक्रो सिस्टम। जो तीन दोस्तों ने मिलकर इस सिस्टम को डेवलप किया था। ठीक है, तो यहाँ पे काफी बदलाव किया गया, जावा में काफी चेंजेज आए 2014 के आसपास, जब ओरेकल कंपनी के पास सन माइक्रो सिस्टम आई। बहुत सारे वर्जन है, इसमें जो पहले कोड लिखे जाते थे उसमें नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज्यादा हुआ करता था। अगर कोई बहुत लॉजिक लिखना है तो कम से कम 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन, डिपेंड करता है कि लॉजिक क्या है, उस पर लिखना पड़ता था। लेकिन इसमें जो है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर था, बहुत सारे फीचर्स हैं जावा के जो इंट्रोड्यूस किए गए 1.8 में, लेकिन इसमें एक बहुत सिंपल चीज बनाई गई कि कम से कम लाइन में कोड लिखना, छोटा कोड लिखने का सिंटेक्स दिया गया, जो जावा 7 में या जावा 1.7 में नहीं था।
इसलिए इस वर्जन को कहा जाता है स्टेबल वर्जन। स्टेबल वर्जन कहा जाता है। स्टेबल वर्जन का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन बने हैं और मार्केट में वो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो जावा 8 वर्जन क्या है? एक स्टेबल वर्जन है जिसमें जावा के बहुत सारे एप्लीकेशन, ठीक है, पिछले 2014 से लेके अभी तक और सक्सेसफुली चल रहा है। और लिखने का कोड का तरीका जो है वो सिंपल वे है और छोटा कोड लिखना पड़ता है इसके अंदर। जबकि पुराने वर्जन को अगर आप यूज करेंगे तो बड़े बड़े उसी काम को करने के लिए बड़े कोड लिखने पड़ेंगे। और बड़ा कोड का लिखना मतलब आउटपुट आउटपुट ज्यादा आएगा, ज्यादा टाइम लेगा। और छोटा कोड होगा तो फास्ट आउटपुट आपको आएगा। मान लीजिए कोई वेबसाइट आपने जावा में बनाया, बटन दबा के चले गए, चाय पी के आ रहे हैं, तब जाके वो खुलेगा तो कोई यूज नहीं करेगा। क्या होना चाहिए? जैसे ही हमने वेबसाइट ओपन किया ऐसे ही हमारा एप्लीकेशन रन करना चाहिए, फास्ट रन करना चाहिए, ठीक है। तो फास्ट रन करने के लिए कोड तो छोटा होना चाहिए। तो इस काम को ध्यान में रखते हुए जावा ने बहुत सारे नए नए फीचर लॉन्च किए 2014 में, जब जावा 8 को लॉन्च किया गया। और साथ में उसकी फंक्शनलिटी सेट से डिफाइन की गई, सिंटैक्स कुछ बदले गए, इससे नंबर ऑफ लाइन कम हो सके। इसका मतलब ये नहीं है कि जावा 1.7 में जो चीजें हटा दी गई, नहीं, एज इट इज है वो, उसको भी आप लिख सकते हैं, आउटपुट देगा। लेकिन सिंपल में और छोटे में अगर आपको लिखना है तो जावा 8 के सिंटैक्स को आपको यूज करना पड़ेगा। तो जब भी कंपनी की कॉल आती है, कंपनी की कॉल आती है तो कंपनी वाले ये बोलते हैं कि भाई हमको जावा 8 चाहिए। अगर उन्होंने कहा जावा 8 चाहिए, क्या जावा 8 आती है आपको? आपने कहा नो, पूरी जावा आपको क्यों ना आती हो, वो आपको नहीं लेंगे, क्योंकि जावा 8 नहीं आती है तो आपको लिखने का तरीका नहीं पता। और जावा 7 तक जो लिखने का वे है, नंबर ऑफ लाइन उसमें बढ़ जाएंगे, जिससे हमारा एप्लीकेशन फ्लो चलेगा। और वो ऐसा क्लाइंट नहीं चाहता, कंपनी भी नहीं चाहती कि पुराने वर्जन के सिंटेक्स को आप यूज करें। समझ में आया? तो ये स्टेबल वर्जन है। उसके बाद जो पॉपुलर वर्जन आया वो आया जेडीके 11। कुछ कंपनियां इसको यूज करी, ये भी काफी पॉपुलर है, स्टेबल है। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं और जो भी एरर्स आते हैं रन टाइम पे, उसका सारा सोल्यूशन जावा के गूगल ड्राइव में या दिया गया है। जो एप्लीकेशन में एरर्स आते हैं उस एरर्स को डिफाइन किया गया है बाई प्रोग्रामर। तो कहीं कोई इशू आता है तो आप वहां पे रिजॉल्व कर सकते हैं गूगल में देख के, ठीक है। उसी तरह से एक वर्जन है जेडीके 17। उसके अलावा भी बहुत सारे वर्जन आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आया। लेकिन सबसे जो बढ़िया वर्जन है अभी आज के डेट में 17 पे कंपनियां यूज करने लगी हैं। तो कम से कम आपको बेसिक जावा 8 का लिखने का वे तरीका आना चाहिए, उसके फीचर्स आपको आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चाहूंगा कि आप जावा 17 को यूज करें, डाउनलोड करें, जिससे आपको इसके फीचर और इसके फीचर मैं बता पाऊंगा, ठीक है। जावा 17 जो मार्केट की डिमांड है, मार्केट में लोग यूज कर रहे हैं, कंपनी यूज कर रही है। लेकिन अभी लेटेस्ट वर्जन जो लॉन्च हुआ है 24 के जेडीके 24 है, उसमें बहुत सारे फीचर्स आए हैं, ठीक है। तो वो वर्जन हम यूज नहीं करते। कंपनी क्यों नहीं यूज करती? कि कल को उसमें कुछ एप्लीकेशन बनाया जाए, 1 महीने बाद कोई ऐसा एरर आ जाए रियल टाइम में जिसका सोल्यूशन ना हो, दोबारा से कोड आपको लिखना पड़ेगा। कोड का मतलब है टाइम और टाइम का मतलब है पैसा। 1 महीना आपने काम किया, उसके बाद कोई एरर आया जिसका न मैनेजर आपका जानता, न टेक्निकल लीड जानते हैं, न जानता है उसका सोल्यूशन, ना आप जानते हैं, इसका मतलब दोबारा फिर लिखना होगा। इसका मतलब दोबारा से आपको 1 महीने की सैलरी दी जाएगी वही काम को करने के लिए। तो जब भी जो स्टेबल वर्जन है उसी में कंपनी रिकमेंड करती है। लेकिन आपके लेवल पे कोई भी वर्जन आप डाल सकते हैं, आपको पढ़ना है तो सब पे चलेगा, कोई भी वर्जन डाल लो। लेकिन मैं यहाँ पे जो यूज करूंगा 17 वर्जन इंस्टॉल करूंगा और उसी को यूज करेंगे, जिससे हमें जावा 8, जावा 11 और जावा 17 के फीचर्स हम आपको बता पाए, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों, ठीक। इसलिए जावा के जो जावा 17 है वही मैं आपसे चाहूंगा, ठीक है, वही आप करें। क्योंकि एडवांस जावा आप पढ़ेंगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा, अगर जो एडवांस जावा के होंगे वेबसाइट्स वाली चीज, तो उसमें बहुत सारे सर्वर्स आते हैं, वो हायर वर्जन को सपोर्ट नहीं करते। जैसे टॉम कैट है या इस तरह की चीजें हैं, जहाँ पे वेबसाइट्स आप बनाना सीखेंगे जावा में, तो वहाँ पे हायर वर्जन को सपोर्ट नहीं करता। उनके पास उन्होंने उस वर्जन को अपडेट नहीं किया हुआ है जावा के वर्जन के अकॉर्डिंग, तो फिर नहीं चल पाएगा। 17 तक सारे ये चल जाएंगे। बेटर वे क्या है कि आपको जावा का 17 वर्जन इंस्टॉल
कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गूगल में गए यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सा गूगल में क्या सर्च करना है, गूगल में सर्च करना है जे जावा डाउनलोड या जेडीके डाउनलोड लिख दीजिए, जेडीके डाउनलोड, और डाल दीजिए 17 फॉर विंडोज फॉर मैक जो भी है ना। तो ऐसा डालेंगे, ये आ गया आपका, 17 वर्जन आ गया, ठीक। तो 17 वर्जन यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक। तो विंडोज के लिए हमारे पास ये है क्या है, इंस्टॉलर है, ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग यहाँ एमबी की साइज दिया गया है, इसको ऐसे क्या करेंगे, डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। तो डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डाउनलोड हो गया, देखिए 2 मिनट के अंदर। जावा को बोला जाता है कि जावा इज ए लाइट वेट टेक्नोलॉजी। अब लाइट वेट क्यों, कि इसका जो सॉफ्टवेयर है, जेडीके की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कितने एमबी का है, देखिए आप यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाएंगे तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड है, कितने एमबी का है, दिखा रहा है कुछ, हाँ 153 एमबी का है, बहुत छोटा है ना। इसी से पूरा जावा चल रहा है, चाहे वेबसाइट देखें, चाहे पेटीएम का पेमेंट ऐप देखें, या फिर आप यूपीआई देखें, सारा किसी में डेवलप है, जावा में। तो ये सारी चीजें 153 एमबी में अवेलेबल है, सारा कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी कंपेयर अगर हम डॉट नेट से करें, वहाँ पे 3 सीडी है, और दिन भर इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है, 2-3 घंटे आप इंस्टॉल करेंगे तब जाके वो चलेगा, और सिस्टम आपके लिए कॉन्फ़िगरेशन तगड़ा होना चाहिए। यहाँ पे जावा के साथ एक खूबसूरती है, लाइट वेट है, बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, और इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जावा के एप्लीकेशन के चलाने के, i7 होना चाहिए या i8 होना चाहिए, या इस तरह का कुछ है नहीं। आप आज से 10 साल पहले वाले पेंटियम कंप्यूटर पे भी जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, वो फ्रिक्वेंटली चलेगा, और आप i7 पे भी करेंगे तो भी चलेगा। इसके लिए बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी सिस्टम की जरूरत है, तो इसलिए जावा को कहा जाता है जावा इज ए लाइट वेट टेक्नोलॉजी, बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है, इसको सॉफ्टवेयर बहुत सिंपल है। कुछ नहीं करना है, डाउनलोड आपने कर दिया, अब इसको क्या करेंगे आप, डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इंस्टॉल होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा है कि हम क्या है, हमने इंस्टॉल करा हुआ है और इसका सेटिंग कर रखा है, इसलिए नहीं हो रहा है। आप नेक्स्ट 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 इसको करना है, ठीक है, नेक्स्ट 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 करना है आपको, इंस्टॉल हो जाएगा। ये वीडियो हमारे पास है, हम आपको नेक्स्ट क्लास में इंस्टॉल करा है। अब इंस्टॉल करना, डे इंस्टॉल करेंगे तो टाइम टेकिंग है, तो आपको इसको क्या करना, अनइंस्टॉल ना करके इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना, नेक्स्ट ने कोई जैसे विंडोज आप इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट 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 कर देंगे। जब भी आप इंस्टॉल करेंगे इसको, जब आप इंस्टॉल करेंगे, ये कैसे पता चलेगा कि आपने इंस्टॉल कर दिया है, आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर आपके पास 2 प्रोग्राम फाइल्स होता है ना, प्रोग्राम फाइल्स और प्रोग्राम फाइल्स 86, इसी के अंदर, चाहे इसके अंदर या इसके अंदर, ठीक है, पहले तो टीसी की होती है, ठीक। यहाँ पे जाएंगे कि जावा नाम का फोल्डर आपको बना होगा, जावा नाम का फोल्डर आपको इंस्टॉलेशन के बाद मिलेगा, इसका मतलब जावा आपके कंप्यूटर पे क्या है, इंस्टॉल हो गया है। इसको खोलेंगे आप, 17 वर्जन आया होगा, इसके अंदर आप जाएंगे तो देखिए इस तरह से एक फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर एक बिन फोल्डर मिलेगा। जावा का जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे, रन कराएंगे, सब बिन फोल्डर के अंदर ही होता है। क्या क्या होता है, जो हम अभी जो रिसेंटली यूज करेंगे, इसमें 2 चीजें यूज करेंगे यहाँ पे। एक जो सॉफ्टवेयर है, एक जो सॉफ्टवेयर है इसका, उसको बोला जाता है जावा सी, जावा सी, जावा सी क्या है, जावा का कंपाइलर है। जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करते हैं, वो आप इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं और फिर कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर किस में करता है, 01 में करता है, इसको मशीन लैंग्वेज बोला जाता है।
तो क्या है, कन्वर्टर एक सॉफ्टवेयर चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो आपके लिखे हुए इंग्लिश लैंग्वेज को मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर पाए। उसके लिए सॉफ्टवेयर आता है कंपाइलर, सी में, सी प्लस प्लस में, या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंपाइलर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो जावा में भी कंपाइलर्स होता है, ठीक है, जो मशीन में तो नहीं कन्वर्ट करता, वो क्लास फाइल में कन्वर्ट करता, बताऊंगा क्या होता है। तो हमारे लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो हमारे प्रोग्राम को, इंग्लिश में लिखे हुए प्रोग्राम को है जावा के फॉर्मेट में चेंज कर पाए, जिस फॉर्मेट को बोलते हैं क्लास फॉर्मेट, ठीक है, चेंज कर पाए। तो सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये, दैट इज अ कंपाइलर। ठीक। और उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे एक मिलेगा आपको जावा, ये ऊपर जावा, ये जावा के प्रोग्राम को क्या करता है? रन कराता है। ये भी एक सॉफ्टवेयर है जावा। जावा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम को रन करने का काम करता है। इसके अलावा भी है, जावा पी है, जेडीबी है, जार है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बताएंगे। फिलहाल अभी दो की जरूरत पड़ने वाली है, जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए और जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए जावा, और जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए जावा सी, जो इस बिन फोल्डर के अंदर होता है। तो जावा का प्रोग्राम अगर आप लिखेंगे और लिख के इसको कंपाइल करेंगे, जावा का प्रोग्राम लिखेंगे और लिख के इसको कंपाइल करेंगे, ठीक है, मतलब मशीन की भाषा में बदलेंगे, चेंज करेंगे, तो ये दोनों सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। एक कंपाइलर की जिसको बोला जाता है जावा सी, और ये जावा सॉफ्टवेयर जो उसको बोला जाता है इंटरप्रेटर। ठीक है। इन दोनों का यूज करके हम प्रोग्राम को कंपाइल भी कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं। तो जावा सी क्या करेगा? कंपाइल करेगा, और जावा हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा। ठीक है। ये कहाँ इंस्टॉल है? ये सी के प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके फोल्डर, बिन फोल्डर के अंदर इंस्टॉल है। ठीक है। तो अगर इस बिन फोल्डर के अंदर जावा का प्रोग्राम बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे वो आगे हम देखेंगे। जावा का प्रोग्राम अगर आप बनाएंगे बिन फोल्डर के अंदर जाके, हम लिखते हैं फॉर जावा, ऐसा कुछ करके बनाए और कंपाइल करें, रन कराएं तो चलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा, अगर इस फोल्डर के अंदर नहीं बनाऊंगा, मान लो ई ड्राइव में चले गए और ई ड्राइव में मैंने यहाँ जाके जावा का प्रोग्राम बनाया, तो फिर वो कंपाइल और रन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे, यहाँ पे हमारे पास कंपाइलर नहीं है। कहाँ कंपाइलर है? जहां हमने इंस्टॉल किया था। कहाँ इंस्टॉल किया था? सी के प्रोग्राम फाइल्स में, जावा फोल्डर के अंदर, बिल्ड फोल्डर के अंदर वो सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे अगर आप ई ड्राइव में चलाएंगे या ई ड्राइव पे किसी फोल्डर में चलाएंगे या डी ड्राइव पे किसी फोल्डर में एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो नहीं होगा। तो नहीं होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर है। तो हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होगी कि हम कहीं पे भी जावा का प्रोग्राम बनाएं, चाहे सी ड्राइव में बनाएं, डी ड्राइव में बनाएं, एफ ड्राइव में बनाएं, या ड्राइव के फोल्डर के अंदर, 10 फोल्डर के अंदर बनाएं, हर जगह वो क्या होना चाहिए? वो दोनों सॉफ्टवेयर अवेलेबल होना चाहिए, जो हमारे प्रोग्राम को, जावा में लिखे हुए प्रोग्राम को कंपाइल करे और साथ में रन करे। तो अभी तक अगर हम जावा में कोई प्रोग्राम बनाए तो बिन फोल्डर के अंदर ही हमें प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। लेकिन अगर आप एम एस वर्ड या वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, तो आप गाने डी ड्राइव में रखिए या सी ड्राइव में रखिए या एफ ड्राइव में, कहीं भी रखते हैं और गाने पे आप क्लिक करते हैं तो चलने लगता है। लेकिन अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो कहाँ इंस्टॉल होता है? वो भी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, कभी आपने देखा हो तो वो भी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ही जाके इंस्टॉल होता है। तो वो भी हमें गाना अगर हमें चलाना होता तो हमें उसी फोल्डर के अंदर जाके रखेंगे तो ही चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम एम एस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं या वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करते हैं, वो तो सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है, प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल होता है। लेकिन अगर हम डी ड्राइव या ड्राइव, किसी भी ड्राइव में या कहीं पे भी हम अगर गाने को इंस्टॉल करते हैं तो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है, फिर वो गाना उसमें, ठीक है, एग्जीक्यूट होना था, रन होने लगता है, चलने लगता है। होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब वीएलसी मीडिया प्लेयर बनाने वाले, एमएस ऑफिस बनाने वाले, जब आप इंस्टॉल करते हैं, सेटअप चलाते हैं अपने कंप्यूटर में, एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं या वीएलसी मीडिया इंस्टॉल करते हैं, इसका मतलब वो इस तरह से डिजाइन किया होता है कि उसका पाथ ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है। उसका पाथ सी ड्राइव, डी ड्राइव में पता होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताया गया होता है कि ये बंदा कहीं भी गाना का प्रोग्राम चलाए, गाने की वीडियो फाइल को या
ऑडियो फाइल को क्लिक करे, चाहे डी ड्राइव में, चाहे सी ड्राइव में, चाहे एफ ड्राइव में, कहीं पे भी, तो क्या करना है, उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर देना है और उसको गाने को या जो भी आप कर रहे हैं उसको चलाना है। तो हमारे जावा के केस में ये ऐसा किया गया है। ऐसा भी किया गया है, अगर आप जावा के एप्लीकेशन में इक्लिप्स इंस्टॉल करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि कहाँ पे है, सी ड्राइव में कहाँ इंस्टॉल किए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिक इक्लिप्स में चल जाएगा विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम को बताए हुए, क्योंकि जो इक्लिप्स बनाया गया है उसको क्लिक जैसे ही आप करते हैं तो अपने आप वो पाथ सेट कर देता है, लोकेशन बता देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि बिन के अंदर है, कहीं पे भी डिमांड आए सी ड्राइव, डी ड्राइव, एफ ड्राइव में, वहां पे कंपाइलर को और एग्जीक्यूट करने वाला सॉफ्टवेयर जावा को, जिसको इंटरप्रेटर कहा जाता है, उसको आप अवेलेबल करा देना। तो इक्लिप्स के लिए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें नोट पैड पे करना है, तो नोट पैड पे सब हमको करना पड़ेगा, खुद से बताना पड़ेगा। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताना पड़ेगा कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसी के प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा फोल्डर के अंदर, बिन फोल्डर के अंदर है। अगर मैं कहीं से डिमांड करता हूँ, कहीं पे भी मैं सी ड्राइव, डी ड्राइव के अलावा कहीं पे भी प्रोग्राम बनाता हूँ, तो जावा सी अवेलेबल करा देना। ऐसा कब करना होगा, जब हम नोट पैड में, इक्लिप्स पैड में, इक्लिप्स में या फिर डेवलपर में ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे तब। अदरवाइज अगर आपको उसमें नहीं बनाना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे इक्लिप्स इंस्टॉल करके अपना प्रोग्राम चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे, मैंने बताया कि मुझे नोटपैड में भी प्रोग्राम करना है, उसके लिए जो लोकेशन हमने डाला, जो हमने सेट किया, जो हमने सॉफ्टवेयर जेडीके इंस्टॉल किया, उसका लोकेशन हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ेगा, जिससे कहीं से भी डिमांड आए सी ड्राइव, डी ड्राइव, एफ ड्राइव से, तो जावा का कंपाइलर और जावा का इंटरप्रेटर जहां पे मैं डिमांड करूं वहां मिल जाना चाहिए। इसके लिए मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ेगा। इस टर्म को कहा जाता है पाथ सेट करना। क्या बोलते हैं, इस टर्म को कहते हैं पाथ सेट, पाथ सेट करना। ठीक है। अब ये जो पाथ होता है ये दो तरह से काम करता है। एक तो होता है टेम्परेरी, टेम्परेरी टैम्प, और एक होता है परमानेंट। क्या होता है, परमानेंट, परमानेंट। परमानेंट अगर पाथ आप सेट कर देंगे तो लैपटॉप को आपने बंद कर दिया, आपने अपना प्रोग्राम रखा बनाया, प्रोग्राम कंपाइल किया, रन करा, चलाया, ठीक है, टेम्परेरी सेट कर लेंगे, फिर अगले दिन खोलेंगे, 1 घंटा बाद खोलेंगे, फिर से वो पाथ ऑटोमेटिक रहेगा। सॉरी, परमानेंट सेट करेंगे, परमानेंट सेट करेंगे तो रहेगा। लेकिन अगर आप टेम्परेरी आपने सेट किया, टेम्परेरी सेट किया तो वो बंद हो जाएगा। तो जिसको जावा का प्रोग्राम रोज रोज नहीं करना है वो टेम्परेरी सेट कर सकता है, कभी कभी करना है या कोई जरूरत के लिए टेम्परेरी सेट कर सकते हैं। और आपको अगर जावा सीखना है तो बार बार आप पाथ क्यों सेट करेंगे, एक बार सेट कर दीजिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जावा का पार्ट टेम्परेरी सेट कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को बता सकते हैं। और बताते कैसे हैं वो, एक बार हम चल के पाथ आपका यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं। ठीक है, कैसे, ये देखिए हमने अपना सी ड्राइव हमने डाला है तो बाय डिफॉल्ट वो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाता है, जावा के अंदर जाता है, जेडीके के अंदर जाता है, बिन के अंदर जाता है, और यहाँ पे इस लोकेशन को कॉपी कर लीजिए। ने एक बार सिलेक्ट करेंगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा, कंट्रोल सी से इस लोकेशन को कॉपी कर लीजिए। ठीक, कॉपी करने के बाद आपके कंप्यूटर में यहाँ पे माई कंप्यूटर या माई पीसी जैसा होगा, ठीक है, इसको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग। देखिए एक ऑप्शन मिला एडवांस सिस्टम सेटिंग, इस पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे देखिए कंप्यूटर लिखा हुआ है, एक पॉपअप खुल जाएगा, हार्डवेयर एडवांस, एडवांस में जाना है और यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल है, इस पे क्लिक करना है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर वेरिएबल फॉर एचपी, जो भी हमारा कंप्यूटर है HP, ठीक है, वो लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा है सिस्टम वेरिएबल, इसके अंदर भी कुछ देखिए पहले से है। पाथ विंडोज जब आपने इंस्टॉल किया था उसका भी पाथ सेट होता है, तभी जाके वो चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। तो यहाँ पे भी पाथ है और यहाँ पे भी पाथ है, तो आप चाहें तो यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं नीचे वाले में, जिसमें लिखा हुआ है
सिस्टम वेरिएबल। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर पाथ में कोई पहले से जो सेट है, इसमें गलती से कोई चीज डिलीट कर गया, हो गया, आपका सिस्टम जब शट डाउन करेंगे और मान लो विंडो का ही पाथ गलती से हट गया आपसे, तो क्या होगा, विंडो आपका करप्ट हो जाएगा, फिर आपको नया विंडो डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे ऊपर वाले में जाइए। ऊपर में क्या है, यूजर, यानी आप जानते हैं कि जब भी कोई लैपटॉप होता है तो उसमें यूजर बनाए जाते हैं। ठीक है, आप भी अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे यूजर, अलग अलग यूजर बना सकते हैं। आपका भाई काम करता है, आप भी करते हैं। आपका भाई लॉगिन करेगा तो उसके अलग चीजें दिखेंगी ऑपरेटिंग सिस्टम का, और आप लॉगिन करेंगे तो अलग दिखेगा, एडमिन, एज ए यूजर। तो यहाँ पे अगर आप इस पे बनाएंगे तो एज ए यूजर बनाएंगे। कोई अगर पाथ आपका नहीं भी सेट हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई भी, तो आपके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेस्ट वे क्या है, यहाँ पे पाथ सेट की, तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, एडिट पे एडिट क्लिक करेंगे। बहुत सारे देखिए यहाँ पाथ सेट है पहले से, है ना, बहुत सारे पाथ सेट है। तो मैंने वहां पे क्या किया था, कॉपी कर लिया था। जो लोकेशन है, दोबारा से कर देता हूँ मैं। वो जो लोकेशन है वो हमने कॉपी किया था। ठीक है, लोकेशन हमने कॉपी किया था, जो ये लोकेशन है, दोबारा से कर देता हूँ। यहाँ जाइए, ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे। ठीक, उसके बाद जावा फोल्डर में, उसके बाद जेडीके फोल्डर में, उसके बाद बिन फोल्डर में, और उसको ये करेंगे तो ये हो जाएगा। कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद, ठीक है, आप माई पीसी में जाके प्रॉपर्टीज, ठीक, इसमें एडवांस सिस्टम सेटिंग, उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल, पाथ, एडिट में जाइए, और यहाँ पे न्यू करके आप पेस्ट कर दीजिए, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे पहले से कर चुके हैं दूसरे बैच में, तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। आप नहीं करेंगे तो आपके पास कुछ चीजें होंगी और ये वाला आप में नहीं होगा। ठीक है, इसको यहाँ पे एडिट करके इसमें आप डाल दें। डालने के बाद कुछ नहीं करना, ओके करना है, ओके करना है, ओके करना है। ठीक है, और आप चेक कैसे करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि आपका पाथ सही से जावा सेट हुआ है या नहीं। हाँ, आप यहाँ पे क्या कीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए, कोई भी, यहाँ पे लिखिए जावा सी, या वर्जन चेक करना है जावा का, जावा लिखिए, और हाइफन वर्जन। ठीक है, तो जावा का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, ये 17, 16/7। ठीक है, और इसका इन्वायरमेंट वेरिएबल सारा कुछ दिया हुआ। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, इसका मतलब इंस्टॉल है। फिर जावा का सॉफ्टवेयर को रन करके देख लीजिए, जावा सी कंपाइलर एंटर करेंगे तो आपको इसके बारे में बताएगा, एंटर कर लीजिए। ठीक है, बताएगा यहाँ पे। इस तरह से अगर आता है आपका, इसका मतलब जावा का पास सेट है। इसका मतलब जावा का प्रोग्राम आप नोट पैड पे भी चला सकते हैं। नोट पैड भी पर भी आप जावा का प्रोग्राम चला सकते हैं। ठीक, ये रहा हमारा क्या है कि जावा का कैसे पार सेट किया जाता है, और जावा के एप्लीकेशन, जावा का जो एप्लीकेशन है ये, तो यहाँ पे हमने ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जेडीके हमने इंस्टॉल कर लिया, साथ में पार सेट कर लिया। अब एक छोटा सा प्रोग्राम अगर आपको बनाना है नोट पैड में, तो कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, इतना बता देता हूँ, फिर आगे की चीजें देखेंगे। तो नोट पैड बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सा कोई भी फोल्डर में चले जाए पार सेट करने के बाद। तो मैं आपके फोल्डर में चला जाता हूँ। ठीक है, जो आपका फोल्डर है विगडेज, ठीक है, उसी जगह बना लेते हैं। चल, यहाँ पे, और यहाँ पे आप क्या करना है, एक नोटपैड की फाइल बना लीजिए, बन गई। इसको आप ओपन करें, इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पे एक वर्ड आप लिखेंगे, क्लास। अब ये क्लास क्या है ना, के बाद में हम 2-3 क्लास के बाद आपको बात करेंगे। क्लास देना है, क्लास से पहले कोई नाम दे दिए, तो मैं नाम दे देता हूँ डेमो, है ना।
स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके अंदर इसको बोला जाता है क्लास ब्लॉक। यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ से बंद हुआ। इस ब्लॉक के अंदर ही कोई जावा का कोड लिखा जा सकता है, इससे बाहर नहीं लिखा जा सकता। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखना होता है पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। इस तरह से लिखा होता है, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ बंद करेंगे। यहाँ पे एक ब्लॉक शुरू हुआ है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। इस ब्लॉक का नाम क्या है? मेन। ब्लॉक का नाम मेन है और क्लास यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ बंद हुआ है। तो क्लास ब्लॉक बना है, इसके अंदर मेन ब्लॉक बना हुआ है। अब जो भी आपको लिखना है यहाँ पे लिखेंगे, प्रोग्राम रिलेटेड चीजें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि अब आप सी अगर आपने पढ़ा है पहले से C++, है ना, वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक। वहाँ पे आपने पब्लिक पढ़ा होगा, ठीक है, वहाँ पे भी मेन मेथड होता है। वहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है। तो आप यहाँ पे देखिए इस मेन मेथड को, इसको मेथड बोलते हैं, ठीक। ये पब्लिक लिखा है, इसे लिखने से क्या होता है, ये क्या मतलब है इसका लिखने का, वो आगे हम आपको बताएंगे। एक पार्ट होता है जावा का जिसको बोला जाता है अबस्ट्रैक्शन, जो आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अबस्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए पब्लिक कीवर्ड दिया है, जो डिटेल में आगे बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक, इसका क्या मीनिंग है? एक दो चार पांच क्लास के बाद में यहाँ तीन चीजें होती हैं, अगर सी जिसने पढ़ी है। पब्लिक वेरिएबल्स होते हैं, सॉरी स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिक मेथड्स होते हैं, ठीक है। स्टैटिक ब्लॉक होता है जावा में, जावा से पहले ब्लॉक नहीं होता है। तो यहाँ पे एक नया चीज है स्टैटिक, इसका क्या मतलब है, क्यों लगाया गया है, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस, ठीक है। ये आगे जब स्टैटिक का टॉपिक आएगा तो हम बात करेंगे, ठीक है। ये मेथड का रिटर्न टाइप है। यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है, जो अरे अगर आपने पढ़ा है तो ये स्ट्रिंग क्लास का एक एरे वेरिएबल का नाम है, ये आरजीएस आर्गुमेंट है। ये जो नाम है इसका नाम कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम राजेश, आप रख सकते हैं, ठीक है। आर्गुमेंट है इसलिए नाम को इस तरह से ARGS लिखा जाता है, हर किताब में, हर बुक में, हर यूट्यूब वीडियो में। लेकिन यहाँ पे जो नाम देना चाहे आप दे सकते हैं। ये नाम आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और ये नाम आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चेंजेज अगर आप करेंगे, ये प्रोग्राम ये प्रोग्राम क्या होगा, गलत होगा। ये प्रोग्राम क्या होगा, गलत होगा। हेलो, हाँ बस 2 मिनट छोड़ने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक लिखना है, यहाँ सिस्टम डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। डबल कोट्स में जो भी आप लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम, ये मैसेज को प्रिंट करने के लिए। अब सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंट एलन क्या है, आगे की क्लास में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बताएंगे। तो अब क्या करना है, इसको ये लिख लिया आपने, और इसको सेव करना है जिस नाम से क्लास है। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके इसको डेमो लिखा डॉट जावा नाम से सेव करना है, ठीक है। तो डॉट जावा नाम से सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए बन के आ गया एक 12:58 डेमो, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कंपाइल करना, डिटेल कल बताऊंगा, ठीक है। कंपाइल करना है, फिर से यहाँ पे जाना है, लिखना है CMD, ठीक। तो ये तो कंपाइल करेंगे किसको, डेमो को, यानी ये लिखेंगे जावा सी कंपाइलर हमारा है, किसको, डेमो को। डेमो लिखा, इंटर किया, एक नई फाइल बन जाएगी। देखिए यहाँ बन गई, क्लास बनी। इसको खोल के देखेंगे, ये आपको रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा लिख के आएगा जो आपको हमको समझ में नहीं आता, ठीक है। ये दूसरी भाषा में है, क्या है, क्या मतलब है इसका, ये आगे हम देखेंगे यहाँ। अब इस प्रोग्राम को हमें रन करना है, हमें लिखना होता है जावा और डेमो,
इंटर करेंगे तो फर्स्ट प्रोग्राम आउटपुट में आ गया। इतना करके आना है, जिसका नहीं भी हो पा रहा है, ठीक है, तो वो लैपटॉप लेके आएगा, कल यही प्रोग्राम हम लिखेंगे। सबके लैपटॉप पे कम से कम ये प्रोग्राम चल जाना चाहिए। फिर इसकी इंटरनल डिटेल हम देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। और ये जो है आप मेरा नंबर ले लीजिए। मेरे नंबर पे आप मेल कर दीजिएगा, अपना मेल भेज दीजिएगा, जिससे मैं क्लासरूम में आपको ऐड कर दूं, जिसका नहीं ऐड है, ठीक है। तो नहीं ऐड है तो वो दे देगा, तो मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, जिससे आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा 1 घंटे बाद ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप कैसे मिलेगा आपको, आप जीमेल से लॉगिन हो जाइएगा, या आपको जीमेल का लिंक चला जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो अपने आप क्या हो, यूट्यूब का ये वीडियो आपको मिल जाएगा जो मैं अभी डालने वाला हूँ। ठीक, तो मेरा जो नंबर है वो पहले ये है, मैं पहले तो वीडियो में इसको बंद कर देता हूँ, पहले तो रिकॉर्डिंग।